विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड 9th में काव्य 24वां कबीर के दोहे समझेंगे, जिसके कवि हैं स्वयं कबीर और काव्य का प्रकार है दोहे। दोहा यानी कि दो पंक्तियों का ऐसा समूह कि जिसमें हमें जीवन उपयोगी कोई बात समझाई गई है। और ये तो कबीर हैं जिसका सारा जीवन ही लोगों के पाखंड को समाज के सामने उजागर करना रहा है। इसकी भाषा सधुक्कड़ी है। सधुक्कड़ी भाषा यानी कि साधुओं में जो आपस में बातचीत होती है ऐसी हिंदी है। तो इसके अर्थ यहाँ हमें समझने होंगे। इस दोहे में 10 दोहे दिए गए हैं और हर एक दोहा कोई न कोई बातों से भरा हुआ है जो हमें अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। नए शब्द अगर हम देखें तो कस्तूरी यानी कि मृग नाभि से निकलने वाला एक सुगंधित द्रव्य। दूसरा है कुंडली यानी कि नाभि, मृग यानी कि हिरण, कृतार्थ यानी कि संतुष्ट, एहरन यानी कि एरण, दरार यानी कि दरज, चुपड़ी यानी कि चुपड़ी हुई, काकर यानी कि कंकर, पाथर यानी कि पत्थर और सुमिरन यानी कि स्मरण। पहला दोहा है कस्तूरी कुंडली बसे। कस्तूरी यानी कि मृग की नाभि से निकलने वाला एक सुगंधित पदार्थ। ऐसा कहा जाता है कि वो मृग हिमालय में पाए जाते हैं। उसकी नाभि में ये सुगंधित द्रव्य है वो बसा हुआ है, लेकिन हिरन को इसका पता नहीं है। उनमें से इतनी सुगंध आती है कि हिरन उस सुगंध को ढूंढते हुए यहाँ वहाँ घूमता रहता है। उसे पता नहीं कि वो जो द्रव्य है वो उसकी नाभि में लगा हुआ है और हिरन बावरा बावरा उस सुगंध के पीछे पीछे चलता रहता है जो स्वयं उसकी नाभि में है। तो कबीर जी यहाँ कहते हैं कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही। मृग यानी कि हिरन, हिरन की नाभि में कस्तूरी नाम का सुगंधित पदार्थ बसा हुआ है। हिरन को इसका पता नहीं है, हिरन अनजान है, तो वो उसे वन में ढूंढता है, चारों ओर पागल की तरह घूमता रहता है उस सुवासित पदार्थ के पीछे पीछे। ऐसे कटकट राम हैं दुनिया देखत नाही। तो यहाँ उदाहरण देकर कबीर जी ने कहा है कि जिस प्रकार हिरन की नाभि में कस्तूरी होते हुए भी हिरन उसे ढूंढता रहता है, उसी तरह घट घट में हमारे राम व्याप्त है। घट घट यानी कि एक कण में भगवान राम बसे हुए हैं, लेकिन दुनिया उसे कहाँ ढूंढती है? मंदिर में ढूंढती है, मस्जिद में ढूंढती है और चारों ओर भगवान को ढूंढने के लिए बावरी होकर फिरती हैं। उसे पता नहीं कि भगवान तो स्वयं उसकी आत्मा में बसे हुए हैं, उसे कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। उसकी हृदय में भगवान स्वयं विराजमान है। स्वयंभू भगवान हमारे हृदय में है, हमारी आत्मा में है। लेकिन लोग हैं कि उस हिरन की तरह, जिस प्रकार हिरन उस सुगंधित पदार्थ को ढूंढने के लिए जो स्वयं उसकी नाभि में बसा हुआ है पागल की तरह घूमता रहता है, ऐसे ही लोग सारी जिंदगी भगवान को पाने के लिए मंदिर मंदिर और मस्जिद मस्जिद और चारों ओर जितने भी धर्म के देवालय हैं वहाँ पर जाता है, लेकिन जब वो अपने अंतर में झांकता है तब उसे पता चलता है कि आत्मा स्वयं परमात्मा है, भगवान को कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ कबीर जी ने कहा है कि भगवान को कहीं मत ढूंढो, अपने अंतर में जो बसे हुए हैं उस परमात्मा को देखो। दूसरा दोहा है मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ हो है तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या कागेगा मेरा। यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि हमारा जो शरीर हो वो पंच महाभूत से बना हुआ है, जल अग्नि पृथ्वी वायु और आकाश। जब हमारी मृत्यु होती है तो भगवान ने हमें जो दृष्टि दी है, सुनने के लिए कान दिए हैं, काम करने के लिए हाथ दिए हैं, चलने के लिए पैर दिए हैं, उन सब को भगवान को सौंप देना है। जब हमारी मृत्यु होती है हमें जलाया जाता है,
तो हमारी आत्मा है वो परमात्मा में मिल जाती है। जो भी भगवान ने दिया है हम उनको वापस दे देते हैं, हम पंच महाभूत में विलीन हो जाते हैं। इसीलिए कबीर जी यहाँ कहते हैं कि मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है वह तेरा है। मैं किस बात का गर्व करूँ, मैं किस बात का अभिमान करूँ, क्योंकि जो कुछ दिया है हे भगवान वह तेरा है। तेरा तुझको सौंप दिया, जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरा शरीर है वो पंच महाभूत में विलीन हो जाएगा, तो तेरा जो है वो तुझको मैं सौंप दूंगा। इसमें क्या लागेगा, मेरा मेरा कुछ नहीं है। मनुष्य है वो सारी जिंदगी मेरा मेरा करता रहता है, लेकिन जब मृत्यु के वक्त उन्हें सही स्थिति का पता चलता है कि इसमें तो मेरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी दिया गया है भगवान का दिया गया है, परमात्मा का दिया हुआ है। हालांकि वहाँ तक कि ये सारा शरीर, उनमें जो पंच इंद्रियां हैं वो भी भगवान की दी हुई हैं, और जब हमारी मृत्यु होती है तो वो भगवान में विलीन हो जाती है, पंच महाभूत में चली जाती हैं। तो हे भगवान, कबीर जी कहते हैं कि मेरे शरीर में मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वह तेरा है। तीसरा दोहा है, संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होय, सेवा कीजिए संत की तो जन्म कृतार्थ सोय। यहाँ पर कबीर जी दुर्जन लोगों की और सज्जन लोगों की तफावत बताते हैं कि संत मिले सुख उपजे। संत यानी कि सज्जन लोग, अगर हम किसी अच्छे व्यक्ति से मिलते हैं, अच्छे विचार वाले, अच्छे संस्कार वाले, तो हमें सुख मिलता है। हमारे विचार भी उनके जैसे होते हैं कि अरे ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, हमें भी उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। लेकिन दुष्ट मिले दुख होय, अगर कोई दुर्जन व्यक्ति हमें मिल गया, दुष्ट संगति हमारी हो गई, तो हमारे विचार भी उस दुष्ट जैसे हो जाएंगे। सेवा कीजिए संत की, इसलिए कबीर जी कहते हैं कि उस दुष्ट को त्याग दीजिए, वहाँ से चले जाइए और सज्जन लोगों की सेवा कीजिए, तो तुम्हारा जन्म कृतार्थ हो जाएगा। कृतार्थ होना यानी कि सफल होना। दुष्ट लोगों से मिलके आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ दुख के सिवा। अगर कोई अच्छा संत मिल जाए, अच्छा सज्जन लोग मिल जाए, तो आपका जन्म सफल हो जाएगा। तो यहाँ पर कबीर जी ने इस दोहे में हमें किसकी संगति करनी चाहिए, किसे मित्र बनाना चाहिए, इसके बारे में कहा है। चौथा दोहा है, एहरन की चोरी करे और करे सुई का दान, ऊंचे चढ़कर देख के कैतिक दूर विमान। यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि एहरन की चोरी करे। एहरन जो होती हैं वो जिस पर हमें लोहे के औजार बनाते हैं, वो लोहे की बनी हुई होती हैं। तो एहरन हम चुरा लेते हैं, और फिर कई लोग क्या करते हैं कि सुई का दान करके समाज में वाहवाही, उसे ऐसा लगता है कि मेरी कीर्ति चारों ओर फैल जाए, मुझे वाहवाही मिले। लेकिन कोई ऐसा नहीं देखता कि इसने तो बहुत सा भ्रष्टाचार किया है, बहुत से पैसे खा गया है समाज के, लेकिन वो क्या करता है, एक हाथ से ले लेता है और दूसरे हाथ से थोड़ा सा देकर समाज में वाहवाही प्राप्त करता है। तो ऐसे लोगों के बारे में कबीर जी यहाँ कहते हैं कि एहरन की चोरी करे और करे सुई का दान, ऊंचे चढ़कर देख के कैतिक दूर विमान। और ऐसे लोग फिर क्या करते हैं, ऊंचे आकाश में देखते हैं कि मुझे तो लेने विमान आएगा, क्योंकि मैंने तो दान किया है बहुत सारा। लेकिन वो ये नहीं देखता कि उसने गलत काम कितने किए हैं, समाज के पास से क्या छीन लिया है। वो भ्रष्टाचार करता है, टैक्स नहीं भरता है, छोटे छोटी जो चीज़ वस्तुएं होती हैं दूसरे दुगुने दाम में बेचता है, और बच्चों को बार बार उल्लू बनाता है, जिसे हम कहते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि एक बार छीन कर फिर समाज में ख्याति प्राप्त करने के लिए छोटा सा दान कर देते हैं, और फिर ऐसा सोचते हैं कि जब मेरी मृत्यु होगी तो मुझे तो सीधा स्वर्ग में जाना मिलेगा। ऐसे लोग हैं वो ढोंगी है, पाखंडी है, जो समाज को अंदर से खोखला बना देते हैं। तो इसके बारे में कबीर जी कहते हैं कि उसे कोई विमान लेने कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो समाज से छीनकर छोटी सी वस्तु देकर समाज को खुश रखना चाहता है। इसीलिए कबीर जी कहते हैं कि ऐसे ढोंगी लोगों को, ऐसे पाखंडी लोगों से हमें बचना चाहिए, जो भ्रष्टाचार करते हैं और फिर छोटा सा कोई अच्छा काम करके अपनी प्रशंसा पाने के लिए
बेताब होते हैं और स्वर्ग में जाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को कभी स्वर्ग नहीं मिलता। पांचवा है सोना सज्जन साधुजन, दूरी जुरे सो बार, दुर्जन कुम्हार के एके धक्का दरार। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि सोना यानी कि कंचन सोना जिसे हम गहने बनवाते हैं, सज्जन यानी कि साधु लोग, अच्छे लोग, साधुजन, टूटी झुरे सो बार, टूटी यानी कि टूट के, झुरे या जुड़ना, ऐसे लोग जो होते हैं वो संबंध को तोड़ देते हैं लेकिन फिर भी वापस जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो अच्छे लोग हैं ना। सोने को तुम गहने हैं वो उसे तोड़कर दूसरा कोई गहना बनाते हो तो और भी अच्छा बनता है। सज्जन लोग हैं, अगर उसके साथ आपकी कोई अनबनी हो गई और फिर से आप उसे बोलने गए तो वो अवश्य आपको मान देंगे। और साधु, अगर आपको साधु अच्छा नहीं लगा, आपने उसका तिरस्कार किया, लेकिन फिर कभी मिल गए और आप उससे बोले तो वो आपको आशीर्वाद ही देंगे। तो यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि वो 100 बार टूट जाए, उसके साथ आपका संबंध 100 बार टूट जाए, लेकिन फिर भी वो आपको अपना लेंगे, क्योंकि वो अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं। लेकिन दुर्जन, दुष्ट लोग, कुम्हार के, वो तो कुम्हार के कुंभ जैसे हैं, कुंभ यानी कि घड़ा। दुर्जन लोग हैं जिसकी मति अच्छी नहीं है, ऐसे लोग दुष्ट लोग हैं, वो कुम्हार के घड़े जैसे हैं। एक धक्के में जैसे घड़े में दरार पड़ जाती है, तो ऐसे दुर्जन लोग, अगर आपकी अनबनी हो गई तो आपसे लाख बार प्रयत्न करने पर भी वो आपसे फिर से नहीं जुड़ेंगे, ऐसी अकड़ रखेंगे। और अकड़ रखने वाला कभी भी मान सम्मान नहीं पाता है, वो टूट जाता है। जैसे कि बहुत बारिश होती है तो जो वृक्ष है वो झुक जाता है, वो बच जाता है, और वो जो वृक्ष है वो अकड़ कर रहता है, झुकता नहीं, वो गिर जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे सोना, सज्जन और साधु लोग एक बार टूट जाए फिर भी आप उसके पास जाएंगे तो वो आपको बड़े प्रेम से अपना लेंगे। लेकिन दुर्जन लोग हैं वो माटी के घड़े जैसे हैं, कुम्हार के, एक बार दरार लगने पर माटी का घड़ा टूट गया। ठीक उसी तरह दुष्ट लोग से आपकी अनबनी हो गई, कुछ कहासुनी हो गई, तो वो इतनी अकड़ रखेंगे कि आपके सामने फिर देखेंगे भी नहीं। और इतने अकड़ वाले लोग कभी भी समाज को स्वीकार नहीं करते, वो अकेले पड़ जाते हैं, अकेले रह जाते हैं। इसीलिए कबीर जी यहाँ कहते हैं कि सबको अपनाना वो साधु जैसा है, सज्जन लोग जैसा है, सोना जैसा है। अगर आपसे किसी के साथ कहासुनी हो गई तो उसको भूल जाइए, फिर से उसके साथ बोलने लगिए, नहीं तो आप उस दुर्जन लोग जैसे हैं जो कभी भी अकड़ में दूसरों से फिर से संबंध नहीं बनाते हैं और समाज में अकेले पड़ जाते हैं। छठा दोहा है रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। यहाँ पर संतोष का गुणगान कवि ने किया है। कवि कबीर जी कहते हैं कि अगर रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पियो, आपको मिलने के लिए रूखी सूखी रोटी मिले और पीने के लिए सिर्फ पानी मिले तो भी उसमें संतोष मानिए। दूसरों की चुपड़ी हुई रोटी देखकर उसमें जी कभी भी मत ललचाना, क्योंकि जो दूसरों की चीज़ वस्तुओं में जी ललचाते हैं वो इसका अंत में पतन होता है। जो भी अपने पास है उसी में संतोष रखिए। अपने पास रूखी सूखी रोटी है तो उसमें भी संतोष मानिए, दूसरों की चुपड़ी हुई रोटी देखकर उसमें जी मत ललचाना, वो आपको मिलने वाली नहीं है। यहाँ पे संतोष का कवि ने महानता की है। संतोष रखिए, मेहनत कीजिए, दूसरों को छीन लेने की कभी भी मत सोचिए। गुजराती में एक अच्छी सी कहावत है कि बीजाना बंगला जोईने आपणी झूंपड़ी तोड़ी न खाए नहीं, ऐसी गुजराती में एक कहावत है। तो ये जो दोहा है वहाँ पे बहुत एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं कि अपने पास जो रूखी सूखी रोटी है वही खाकर उसमें संतोष का जीवन जिए। दूसरों को देखकर, दूसरों के बंगले देखकर, दूसरों की अमीरी देखकर, दूसरों की चुपड़ी हुई रोटी देखकर जी को ईर्ष्या में जलाना, उसके पास दौड़ना,
ये कोई अच्छी बात नहीं है। वो आपको मिलेगा तो नहीं और आप बहुत दुखी होंगे। इसीलिए यहाँ कबीर जी ने संतोषी जीवन जीने की प्रेरणा दी है। 7वां दोहा है, कबीर इस संसार में पंचरत्न है सार, साधु मिलन हरिभजन दया दीन उपकार। यहाँ पर कबीर जी ने कहा है कि हमारे संसार में 5 रत्न हैं, ऐसे रत्न जो हमें कहीं पर ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। अगर हम इस रत्न को अपनाएं तो दूसरा कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो वो पंचरत्न कौन से हैं? पहला है साधु, साधु यानी कि सज्जन लोग। दूसरा है मिलन, साधु से मिलन करना, अच्छी बातें सीखना, संसार का जो हमारा पथदर्शक बन सके ऐसे लोगों को ढूंढना। दूसरा है हरिभजन यानी कि सत्संग करना, भगवान को याद करना। दया रखना, सभी प्राणियों के ऊपर दया रखना। दीन यानी कि गरीब पर उपकार करना, गरीब लोगों की मदद करना। ये हमारे 5 रत्न हैं। अगर वो हमें मिल गए तो हमें और दूसरे किसी रत्न की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कबीर जी कहते हैं कि संसार में इसको 5 रत्न मानिए आप। किन किन को? एक साधु को, साधु के मिलन को। साधु हैं वो हमें हमेशा के लिए अच्छा रास्ता दिखाएंगे। अगर गलत रास्ते पर कोई चल पड़ा है तो साधु उसे वापस ले आएंगे। इसीलिए साधु का मिलन कीजिए, हरि का भजन कीजिए। गांधी जी ने कहा है कि प्रार्थना जो है, प्रार्थना हमारे आत्मा का खुराक है हमारे आत्मा की। तो हरि भजन यानी कि प्रभु की प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करने से हमें जो शांति मिलती है वह दूसरी कोई जगह नहीं मिलती। इसलिए साधु का मिलन कीजिए, हरि का भजन कीजिए, दया रखिए। दया है वो एक अमूल्य गुण है हमारा। अगर हमें संवेदनशीलता नहीं है, हमारे में दया नहीं है, हम निष्ठुर हैं, तो हमारा जीवन है वो सफल नहीं हो पाएगा। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना, यह कबीर जी यहाँ कहते हैं। और दीन पर उपकार करना, कोई गरीब लोग हैं, अगर उनको किसी चीज़ वस्तु की ज़रूरत है और आपके पास है तो उसे ज़रूर दीजिए, क्योंकि वो जो आशीष देगा, वो जो आशीर्वाद देगा वो सीधा भगवान के पास पहुंचता है और आप भी बहुत सुखी होंगे। तो इस दोहे में कबीर जी ने 5 रत्न बताए हैं, साधु का मिलन, हरि का भजन, दया रखना और दीन पर उपकार करना, गरीब लोगों पर उपकार करना। अगर इन 5 रत्नों को आप अपने पास रखेंगे तो ये जो संसार है वो आपको बहुत जीने लायक लगेगा। निष्ठुर लोग इसका आनंद नहीं ले सकते हैं, वो सिर्फ अपने में रत रहते हैं। ऐसे लोग हैं वो समाज के लिए हानिकारक हैं। आप इतना कीजिए, इसको रत्न मानकर अपने पास रख लीजिए। तो यहाँ पर इस दोहे में कबीर जी ने हमें साधु का मिलन को महत्व दिया है, हरि के भजन को महत्व दिया है, दया करना, दीन पर उपकार करना। इन 5 रत्नों को हमें हमेशा के लिए अपने पास रखना है। 8वां है, काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता पर चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाई। इस दोहे में कबीर जी ने अपने हर दोहे में हर जाति पाति का खंडन किया है। तो इस दोहे में कहते हैं कि काकर पाथर जोड़ी के, कंकर और पत्थर जोड़ के हमने एक अच्छी सी मस्जिद बना ली और उस पर चढ़कर मुल्ला जोर से बांग देता है, प्रार्थना करता है। तो कबीर जी यहाँ कटाक्ष करते हैं, व्यंग्य करते हैं कि क्या खुदा बहरा हो गया है कि इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हो। खुदा तो अपने हृदय में बसा हुआ है, अपने आत्मा में स्वयं भगवान बसे हुए हैं। हमें ऐसे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के भगवान को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें मस्जिद बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें मंदिर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। कंकर और पत्थर जोड़ के मस्जिद बना ली और उस पर मुल्ला चढ़ के ज़ोर ज़ोर से बांग देने लगा। अरे ये तो कोई बात हुई, क्या आपका खुदा बहरा है? ऐसा कबीर जी कहते हैं। तो कबीर जी कहते हैं कि भगवान को ऐसे चिल्लाकर बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। काकर पाथर जोड़ के मंदिर या मस्जिद बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने हृदय में छिपे हुए परमात्मा को पहचान लेंगे, फिर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 9वां दोहा है,
दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। सुमिरन यानी कि स्मरण। यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि हमें हर दम हर रोज़ भगवान की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, हम सिर्फ दुख में ही भगवान को याद करते हैं कि हे भगवान मेरे दुख को दूर कर दे। लेकिन जब सुख में भी हमने स्मरण किया हो तो दुख कभी आता ही नहीं। लेकिन लोग क्या करते हैं, दुख में ही भगवान को याद करते हैं, सुख में भगवान को भूल जाते हैं। ऐसे लोगों को यहाँ पर कबीर जी ने फटकार लगाई है, ताना दिया है कि दुख में तो सब सुमिरन करते हैं, सुख में कोई नहीं करता है। अगर सुख में भी आप सुमिरन करने लगे तो दुख में अगर आपको दुख आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने सुख में भी भगवान का स्मरण किया है, वो भगवान है, परमात्मा है, वो आपके पास दुख आने ही नहीं देंगे। तो कबीर जी कहते हैं कि आपको सदा हरि भक्ति करनी चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, दुख आपके पास फरकेगा भी नहीं। तो यहाँ पर कबीर जी ने हरदम भगवान को याद करने को कहा है। 10वां दोहा है, वो कई विद्यार्थियों की टेक्स्ट बुक में दिया गया है, कई विद्यार्थियों की टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है। जिसके पास है वो पढ़े, नहीं है तो वो सुने। 10वां दोहा है, गोधन गजधन वाजिधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूली समान। यहाँ पर कबीर जी ने फिर से संतोष का महत्व व्यक्त किया है कि अगर आपके पास गोधन है यानी कि बहुत सारी गायें हैं, गजधन है बहुत सारे हाथी हैं, गोधन गजधन वाजिधन, वाजी यानी कि घोड़ा, आपके पास बहुत से घोड़े हैं, और रतन धन खान, अगर आपके पास बहुत सा पैसा है, लेकिन जब आवे संतोष धन, इतना धन होते हुए भी कई मनुष्य लालची होते हैं, उनको संतोष नहीं होता। इसीलिए कबीर जी कहते हैं कि जब आपके पास संतोष रूपी धन आ जाए तो ये सब धन तो धूल के समान है। कबीर जी ने यहाँ संतोष का महत्व प्रकट किया है। फिर से देखें तो गोधन गजधन और वाजिधन। गोधन अगर आपके पास बहुत सी गायें हैं, आपके पास बहुत से हाथी हैं और आपके पास बहुत से घोड़े हैं, और ये सब धन होते हुए भी आपके पास बहुत से पैसे हैं, लेकिन आपके जीवन में अगर संतोष नहीं है, कुछ पाने की लालच हरदम दिल में बनी रहती है, तो ऐसा व्यक्ति न तो सुख से खा पाता है, न ही सुख से सो पाता है। उसके मन में हरदम यही विचार लगा रहता है कि कैसे इसको डबल कर दूं। लेकिन कबीर जी कहते हैं कि अगर आपके पास संतोष रूपी धन आ गया कि जितना भी दिया हुआ है वह बराबर है, मुझे और कुछ भगवान से नहीं चाहिए, तो यह संतोष रूपी धन ही हमारे संसार का सबसे अमूल्य धन है। और ऐसे व्यक्ति को अपने भोजन में भी आनंद आता है और नींद भी अच्छी तरह से आ जाती है। लालचू व्यक्ति हैं वो कभी सुख नहीं ले पाता। तो यहाँ पर इस दोहे में कबीर जी ने संतोष रूपी धन को महत्व दिया है। संतोष रूपी धन के आगे गोधन गजधन वाजिधन और रतन धन सब धूल के समान हैं। संतोष रूपी धन है वो सोने के समान है। तो ये 10 के 10 दोहे आपके समझ में आ गए होंगे। आपको वर्कबुक में इस लेसन का स्वाध्याय करना है और ऐप पर भेजना है। थैंक यू।